तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। मधुपुर में सर्दी के दिन आ गए थे। हर तरफ बर्फबारी हो रही थी। पक्षियों को अब ज़्यादा काम ना मिलता था, इसीलिए ज़्यादातर घरों में फ़िक्र फाका की नौबत आ गई थी। पक्षी इस ठंड में अपने रोज़गार के लिए जाया करते। रानो चिड़िया के भी 2 बच्चे थे। रानो के पति की मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए बेचारी रानो को खुद ही खाना लाने के लिए जाना पड़ता। वो रोज़ सुबह सुबह ठंड में काम के लिए निकल जाया करती और मुँह अंधेरे घर लौटा करती थी। अरे अरे माँ, सूखा दाना खा खा कर अब हम थक गए हैं, हमें भी खिचड़ी खानी है। अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम तो जानती हो सबके पापा पक्षी जंगल में काम करने जाते हैं, लेकिन तुम्हारे तो पिता की मृत्यु हो गई है, इसीलिए मैं सारा दिन तुम लोगों के लिए काम करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि तुम लोगों को खुश रख सकूँ, लेकिन मेरी इतनी ही आमदन है जिसमें सूखा दाना ला सकूँ। अरे अरे चुटकी, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? अरे माँ, कोई बात नहीं, हमें तो सूखा दाना बहुत पसंद है, हम खा लेंगे, आप चिंतित मत होइए। रानो के बच्चे बहुत समझदार थे। वो अपनी माँ का बहुत साथ दिया करते थे। वो लोग इस ठंड में भी पतला सा कंबल करके सोते, लेकिन अपनी माँ से ना कहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी माँ उनके लिए बहुत मेहनत करती है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रानो की तबीयत तो ख़राब हो गई थी जंगल में ठंड की वजह से। अरे माँ, क्या हो गया है आपको? अरे अरे मेरे प्यारे बेटे, मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे लग रहा है कि कल सुबह सर्दी में मैं जंगल में काम के लिए चली गई, मुझे थोड़ी सी ठंड लग गई है। तुम चिंता मत करो, शाम तक मैं ठीक हो जाऊंगी। घर में जो सूखा दाना पड़ा है वो दोनों बहन भाई खा लो। अरे अरे माँ, लेकिन आप दवा के बगैर ठीक कैसे होंगी? अरे अरे मेरे प्यारे बेटे, कुछ नहीं होता, बस हल्का सा बुखार है, अभी ठीक हो जाएगा। यूं ही रानो ये कहकर तो सो जाती है। दोनों बहन भाई सूखा दाना खाकर माँ के पास बैठ जाते हैं और देखते रहते हैं। यूं ही चुटका देखता है कि उसकी माँ का तो बुखार ठीक ही नहीं हो रहा। यूं ही चुटका भागकर वैद्य जी के पास जाता है। अरे अरे वैद्य जी, मेरी माँ को आकर चेक कर लीजिए, वो बुखार से तप रही है। अरे अरे, इस सर्दी में मैं कहाँ जाऊँ और जाकर तुम्हारी माँ का इलाज करूँ, और तुम्हारे पास मेरी फीस के पैसे हैं क्या? ये सुनकर तो चुटका वापस आ जाता है। रानो सारी रात बुखार में तपती रहती है। जंगल में सुबह हो गई थी। सभी पक्षी अपने अपने कामों पर जाते हैं। रानो बहुत कोशिश करती है, लेकिन उससे तो घोंसले से उठा ही नहीं जाता। अरे अरे माँ, आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे अरे मेरे प्यारे बेटे, घर में वही सूखा दाना था जो तुम लोगों ने कल खा लिया। अब और सूखा दाना कहाँ से आएगा अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी? यूं ही रानो बहुत कोशिश करती है, लेकिन उससे तो उठा ही नहीं जाता। यूं ही चुटका और चुटकी तो परेशान हो गए थे। यूं ही चुटका भागकर फिर से वैद्य जी के पास जाता है और उससे कहता है, अरे अरे वैद्य जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप मुझे उधारी दवाई दे दीजिए, मैं आपका उधार चुका दूँगा। अरे अरे, तू इतना पिद्दू सा है, तू कैसे मेरा उधार चुकाएगा? अरे अरे, आप चिंता मत कीजिए वैद्य जी, मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके पैसे लौटा जाऊँगा। यूं ही वो वैद्य जी से कुछ गोलियां लेकर अपनी माँ को देता है। अरे अरे प्यारे बेटे, ये कहाँ से ले आए हो? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अरे अरे माँ, मैंने वैद्य जी से बहुत मिन्नतें की तो उन्होंने मुझे मुफ्त में ये दवा दे दी है, आप खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगी, और मैं टोनी मौसी से कुछ चावल मांग लाता हूँ।
यूं ही चुटका टोनी के घर जाता है और उससे कहता है, अरे अरे टोनी मौसी, मेरी माँ के लिए थोड़े से चावल दे दीजिए, वो बुखार से तप रही हैं। अरे अरे चुटके, इस सर्दी में तो सबका ही गुजारा मुश्किल से हो रहा है, लेकिन चलो रात के थोड़े से चावल बचे हैं, मैं तुम्हें वो दे देती हूँ। यूं ही टोनी उसे एक कटोरी में चावल दे देती है। यूं ही चुटका घर आकर अपनी छोटी बहन को समझा देता है। अरे अरे चुटकी, अगर माँ पूछे कि हमने चावल खा लिए हैं तो तुम यही कहना कि हमने खा लिए। अगर तुम कहोगी कि हमने नहीं खाए तो माँ वो चावल नहीं खाएगी और हमें दे देगी। अगर ऐसा हुआ तो माँ दवाई कैसे लेगी? ठीक है भैया, मैं ऐसा ही कहूँगी, हम भूखे रह लेंगे लेकिन माँ ठीक हो जाए बस। यूं ही वो अपनी माँ को चावल देते हैं और दवाई भी। यूं ही अगले दिन रानो ठीक हो गई थी और रानो काम पर चली जाती है। यूं ही चुटकी चुटके से कहती है, अरे अरे भैया, तुम उधार कैसे दोगे? और अगर माँ को पता चल गया तो फिर उनके लिए तो और ज़्यादा परेशानी बन जाएगी। अरे अरे चुटकी, मैंने सोच लिया है कि अब से हम दोनों अपनी माँ का साथ देंगे। मैं कोई काम ढूंढूंगा और उससे थोड़े थोड़े पैसे कमा लिया करूँगा। अरे अरे भैया, माँ तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी। अरे अरे, माँ को कौन बताएगा? माँ शाम में घर आती है, मैं तब तक वापस आ जाऊँगा। यूं ही चुटका तो कालू सेठ से बात करता है और उसके खेतों में काम करने लगता है। वो हर शाम 3 घंटे कालू सेठ के खेतों में काम किया करता। दूसरी तरफ चुटकी उससे कहती है, अरे अरे भैया, मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। मैं भी अपनी स्कूल की एक दोस्त को ट्यूशन पढ़ाऊँगी, वो बहुत अमीर है, वो अच्छे खासे पैसे मुझे दे देगी। यूं ही रानू ने घर छोड़कर जब जाया करती तो वो दोनों भी पीछे से काम पर चले जाया करते थे। यूं ही चुटका एक हफ्ते में वैद्य जी का उधार भी चुका देता है। यूं ही पूरा महीना मुकम्मल हो गया था। एक दिन रानू घर आती है तो देखती है कि घर तो बहुत सारा राशन पड़ा है। अरे अरे, ये राशन कहाँ से आया? अरे अरे माँ, হাই हम ফ্রেন্ড, दोनों কেমন भी আছেন? काम আশা करते করি তোমরা हैं। সবাই ভালো আছো। वो सारी ভিডিওটা बात কেমন माँ को লেগেছে बताते কমেন্ট করে हैं। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो तुम दोनों तो बहुत छोटे हो। तुम लोगों को किसने कहा है काम का? तुम लोगों की माँ मर गई है क्या? अरे अरे माँ, काम करने से कुछ नहीं होता। अगर घर में एक ही इंसान पर सारा दबाव डालेंगे तो वो बेचारा तो मर जाएगा। हम सबको चाहिए कि हम सब मिलकर कमाएं ताकि किसी एक पर भी दबाव ना पड़े। हम ज़्यादा काम नहीं करते, बस थोड़ी थोड़ी देर काम करते हैं ताकि तुम्हारा हाथ बटा सकें। यूं ही रानो तो ये सुनकर रोने लगती है। अब उनके हालात बहुत बेहतर हो गए थे। वो रोज़ अच्छा खाना खाते। बहुत कम वक्त में उन लोगों ने बहुत से पैसे जोड़े और उससे उन्होंने एक खेत भी खरीद लिया था। यूं ही अब उन्हें किसी चीज़ की तंगी ना आती। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।